जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि कहीं जेएसएससी सीजीएल की तरह जो है जेपीएससी भी तो नहीं हो जाएगा। हम लोग सारा बात करेंगे। आप लोग तमाम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। मेरा ये वीडियो मकसद जो है ये बनाने का मकसद ये है कि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं हो। जो लड़का पढ़ रहा है उसकी नौकरी हो, जो तैयारी कर रहा है वो उसकी नौकरी हो, वो परीक्षा पास करे और किसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हो। मेरा मकसद ये है। काहे कि जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंटर बनाया जा रहा है, जो सेंटर जेपीएससी का सेंटर, ब्लॉक तो दूर कहिए, उसको गांव में भी जो है सब सेंटर बनाया जा रहा है। ये जेपीएससी की परीक्षा है और सेंटर गांव तक बनाया जा रहा है। अब उस गांव में कितनी बुनियादी सुविधा है, कितना सीसीटीवी है, कितना और कुछ भी है, वो है कि नहीं है, और वहां पर जो वह परीक्षा लेने वाले इन्विजिलेटर हैं वो कितना हमारी परीक्षा को माने फेयर करवा पाएंगे, ये भी एक प्रश्न है। और ये टेढ़ी खीर है। मैं बता रहा हूं कि ये जो सेंटर बना, सबसे बड़ी बात है कि जेपीएससी का परीक्षा है, इसको सब हेडक्वार्टर में वह परीक्षा होना चाहिए। जो भी हो, चाहे माने जितना भी जिला का हेडक्वार्टर है या कुछ उसमें मान लीजिए गिरिडीह जिला है, हजारीबाग जिला है, रांची जिला है, तो ये बड़े बड़े बहुत सारे स्कूल हैं और वहां पर सेंटर बनाया जा सकता है। और आप देखे होंगे कि पिछला बार की जो जेपीएससी हुआ था तो एक ही रूम से लगातार पास कर गया था, या तो कुछ हुआ गड़बड़ी और हड़बड़ी में जैसा दनादन हुआ था, ये चीज नहीं हो। रिजल्ट आया तो ज्यादा नंबर वाला फेल कर गया, कम नंबर वाला पास कर गया। ये सारा चीज जो है हम तमाम छात्रों से यही कहेंगे कि आपकी लड़ाई में 5 साल बराबर रोड पर लड़ता रहता हूं, बराबर। तब आप बोलते हैं कि मनोज यादव हमारा सबसे कोई भी समस्या हो, चाहे तो अभी भी मैं बता रहा हूं कि कितना हम लोगों ने सीजीएल का लड़ा। अभी हाई स्कूल +2 के लिए भी हम लोग लड़ रहे थे, सारा चीज के लिए लड़ रहे थे। और आ करके आनंद फानंद में रिजल्ट दिया जा रहा, और जिसका रिजल्ट देना चाहिए, आप बता रहे हैं पंचायत सचिव का 2-3 साल से लटका हुआ, कुछ लोग अपना ये कर रहे हैं, उसका नहीं कर रहा। स्टेनोग्राफर बहुत सारा, आप सिपाही जिसको परीक्षा लेना चाहिए, सिपाही बहाली का परीक्षा लेना चाहिए, वह एक्साइज का परीक्षा लेना चाहिए, ये सब सारा चीज को जो है सो नहीं ले करके। और यहाँ पर सबसे बड़ी यह समस्या का जो है ये होता है कि 100 रुपया का जो फीस रखा गया वो झारखंड के लिए भी रखा गया और बाहर के लिए भी रखा गया। अब बाहर वाला को परीक्षा नहीं भी देना तो ये 100 रुपया लगा भर देते हैं। अगर यदि 100 रुपया सरकार रखा था तो झारखंडियों को रखना चाहिए था, बाहरियों का ज्यादा फीस रहता है कि जैसा कि सब जगह होता है, उन लोगों को ज्यादा फीस होना चाहिए था। तो ये चीजें होने से संख्या कम होती, और संख्या कम होने के बाद में बता रहा हूं ना कि आपको ये सीडीपीओ का 500 रुपया जब रखा गया, देख लीजिएगा उसका फीस ज्यादा है, उसमें भीड़ नहीं होगा। लेकिन ये 100 रुपया में जो है सो बहुत सारा भीड़ हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कि ये परीक्षा हम लोगों को, जैसा कि पिछले बार की जो झारखंड का पेपर है लीक कर गया था, उसका भी क्वेश्चन आउट हुआ था, लेकिन लोग इतना दबा करके उस परीक्षा को जबरदस्ती करवाने का काम किया था। और अभी हम लोग सारे लोगों से यही कहेंगे, तमाम झारखंडी आप लोग हैं, चाहे तो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, आप ही बताइए, जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल तक आप मुझे बोलते रहे मनोज भैया कैसे होगा, क्या होगा, सीजीएल कैसे होगा, आप लड़ाई लड़वाते रहे मनोज भैया का। जब आपका पूछते रहे कि मनोज भैया की होता है, मनोज भैया की होता है, पीजीटी की हो जाता है, एक्साइज की होता है, सिपाही की होता है, और वह पंचायत सचिव की होता है, और जितना सब सारा लोग है सो सब बोला जा रहा है कि की होता है, की होता है। यानी 5 साल तक मुझे पूछते हैं, और जब वोट आता है तो आप बिना पूछे आप चालाक बनते हैं, और चालाक बन करके आप जो है वही भाजपा, वही जेएमएम, वही कांग्रेस में घुस जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि मनोज भैया हम लोगों को पगला जीवो,
10 साल से मैं बता रहा हूं, सबसे अगर यदि बदतर स्थिति है यहाँ पर, अगर सबसे ज्यादा बदतर स्थिति है तो यहाँ पर छात्रों का है। मैं बता रहा हूं, छात्र जो पढ़ लिख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और नौकरी नहीं हो रही है, बता रहे हैं शादी ब्याह के लिए भी कोई जाना चाहता है तो बोलता है लड़कवा की करो, बोल तैयारी करो, उसको देखना नहीं पसंद कर रहा। मैं बता रहा हूं, समाज में स्टेटस 2 रुपया कमाइएगा नहीं तो समाज में आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। और आप उस छोड़ को, मैंने किसी प्रकार से आपने कभी कोई बिजनेस नहीं किया, आप यहाँ से आप लौट करके जाइएगा तो क्या आप समोसा तलिएगा, पान की गुमटी पर बैठिएगा, या आप जो है सो सबके पिताजी के पास पैसा नहीं है जो बड़ा बड़ा बिजनेस करेगा। पढ़ने के लिए आए हैं और पिताजी भी कहेंगे बोला आप पैसा कौन चीज का मांग रहा है हमको, हम कहां से बिजनेस का पैसा देंगे, तुम्हारा तो इतना ही कहेंगे जितना पैसा था तुमको पढ़ाने में लगा दिए, अब बिजनेस का पैसा कहां से मांगते हो। और रियल बात है भाई, पढ़ाने में लगाए आपके पिताजी पैसा। तो ये सब सारी चीजों को करते हुए मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। पढ़ लिख करके, मैं बहुत अफसोस की बात है कि बीए एमए करके आप लोग खाद छान रहे हैं और मैट्रिक कर करके सरकार में बैठा हुआ है और मैट्रिक पास जो से मुख्यमंत्री बना हुआ है, उनकी नीति कैसी होगी। एक बात बता रहे हैं, ये जेएसएससी का आया, लिपापोती सीजीएल का किए तो सिर्फ सीजीएल कैंसिल होकर के छोड़ दिया, जांच सीबीआई का होना चाहिए। जब वो बोल रहे हैं राजस्थान में सीबीआई जांच हो रही है, यहाँ के हर एक परीक्षा की जांच होनी चाहिए, आखिर गड़बड़ी कहाँ है। हर एक लोगों का जांच होना चाहिए, पीजीटी का जांच होना चाहिए, सबका जो है आखिर में, और नगर निगम का जांच होना चाहिए, और लिपापोती नहीं होना चाहिए। सीबीआई जांच तो हम करवा के रहेंगे, सीबीआई जांच करवा के रहेंगे सबको। आपको बता रहे हैं हम कितना दिन हो, थोड़े के दिन ना, मैं बता रहा हूं 2024 में हम सीबीआई जांच कराएंगे। आपको निश्चित रूप से आप लोग साथ दीजिए। आखिर में क्यों हमारे झारखंड का बाहर के लोग वह कोई लूट ले रहा है नौकरी, इस चीज को बारे में सोचना पड़ेगा मेरे मित्रों। कि वहां से आता है बोलता है कि वो रेट कौन बढ़ाया, बाहरी लोग 20 लाख दे दो, 25 लाख दे दो, लूट लो जाकर झारखंड में, नौकरी ले लो, बन जाओ बीडीओ, बन जाओ डीएसपी और लूट लो झारखंड के। तो बाद में यहाँ पर इंदिरा आवास का पैसा किसका होगा, झारखंडी का। वृद्धा पेंशन किस जाएगा, झारखंडी का। एसटी एससी ओबीसी जो जाति प्रमाण पत्र बनने का कहाँ होगा, झारखंडी का। ये सारे सिस्टम को जो है उसके बाद में अवैध रूप से जो है फिर जाति प्रमाण पत्र बनेगा, सारा चीज बनेगा और हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे झारखंडी 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 झारखंडी। एक बार जागो, आत्मसम्मान का जागो, एक साथ दो। निश्चित रूप से बता रहे हैं ना, यहाँ पर जयचंद हैं कुछ लोग जो उधर सटेगा इधर सटेगा। मैं किसी को यही कहूंगा कि ये मातृभूमि है, जो अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं कर सकता। अरे बात बोलते हैं, मेरी जो मातृभूमि है झारखंड है, माँ के समान है। जो आप अपने झारखंड को बचाना मेरा नहीं बल्कि सभी का कर्तव्य है। ये इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि बार बार कि जेपीएससी का परीक्षा फेयर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अधिकारी बनता है, ईमानदार अधिकारी बनना चाहिए। हमारी यही प्रयास है और हम यही चाहते हैं कि परीक्षा फेयर हो और फिर कैंसिल नहीं हो। कि आप गड़बड़ करिएगा तो हम हल्ला करेंगे, जब गड़बड़ी होगा तो हल्ला होगा, हल्ला होगा तो कैंसिल होगा, कैंसिल होगा सरकार को क्या फर्क पड़ेगा। जिंदगी सिर्फ आपका बर्बाद होता है। दिक्कत है कि जिंदगी छात्रों का बर्बाद होता है। सीजीएल 10 साल के बाद हुआ और कैंसिल हो गया, जिंदगी किसका बर्बाद हुआ। मैं बता रहा हूं तमाम छात्रों का हुआ, लेकिन छात्र पढ़े लिखे हो, होशियार हो, दिमाग अपना खोलो और ये चीज जो फिर वही भाजपा फिर कांग्रेस आ गया टाइम और फिर उसी में जाओ और अगर 5 साल फिर तेरा बर्बाद होगा, उसमें कहोगे मनोज भैया तो शर्म लगेगा तुमको, बता दे रहे हैं। और अगर यदि शर्म हो बेशर्म होगा तबे वैसा करेगा, नहीं तो तुम चुल्लू भर पानी में मरने का बात आ जाएगा कि आखिर में मनोज भैया लड़ा मेरे लिए, मार खाया मेरे लिए, चाहे पारा टीचर हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे तो जेएसएससी हो, मार खाया मनोज यादव। और ना ही कोई एमएलए ना ही कोई एमपी, कौन मार खाया, सबका लड़ाई लड़े मनोज यादव। और आज जो जरूरत होता है तो आप लोग बिना पूछे अभी पूछते मनोज भैया की करिए हो,
वोटा ककड़ा दिए हो। मनोज भैया अले तो मनोज भैया छोड़ के कैसे देवे दूसरा के बराबर मनोज भैया पूछलिए। सारा चीज को समय आ गया, जागरूक होइए। आप लोगों को हमारी शुभकामना, परीक्षा दीजिए। और लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि एग्जाम फेयर होना चाहिए। आज 5 तारीख हो गया और अभी तक जो है एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ है। अब दौड़ा दौड़ी और 17 तारीख को परीक्षा है। पता नहीं क्या होगा। हमारा प्रयास है भ्रष्टाचार को रोकना। आप लोग मुझे साथ दीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।